पहला प्रश्न, किम श्रेय, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? ठाकुर जी भक्तों के लिए आते हैं कि राक्षसों को मारने के लिए आते हैं? अब यहां बैठे हैं तो सब लोग यही कहेंगे कि भक्तों के लिए आते हैं, लेकिन इसका प्रमाण होना चाहिए। ठाकुर जी भक्तों के लिए ही आते हैं। राक्षसों को मारना, भगवान ने इस बात को वाल्मीकि रामायण में एक जगह प्रस्तुत किया कि हमारी इच्छा हो जाए तो रावण जैसे जन्म ही नहीं लेंगे, पर हमारी इच्छा हो जाए तो हम वैकुंठ में बैठ करके सबरी पर कृपा नहीं कर सकते। रावण को तो वहीं बैठे बैठे ठाकुर जी भ्रगुटी टेढ़ी कर दें तो रावण की हिम्मत क्या कि कुछ कर जाए। ठाकुर जी कह रहे हैं हम तो सबरी के लिए आए हैं, हम तो वैष्णवों के लिए आए, हम तो भक्तों के लिए आए। कंस को मारना उद्देश्य होता तो भगवान शंख चक्र गदापद्म में लेकर के प्रकट हुए थे गर्भ से मैया के, चाहते तो उसी समय सुदर्शन चक्र छोड़ के कंस का वध कर देते, लेकिन नहीं, ठाकुर जी कंस को मारना प्रायोरिटी नहीं है। जन्म लेते ही कंस मार देते तो सब लोग यही सोचते कि कृष्ण अवतार कंस वध के लिए ही हुआ है। नहीं, जन्म लेते ही ठाकुर जी वृंदावन गए, गोकुल गए, ब्रज में लीला की, ब्रजवासियों के बीच में रहे, गैया चराई, गायन सो प्रेम कियो, गोप ग्वालन के घर माखन खायो, वो क्रिया की जिसकी आवश्यकता ही नहीं थी एक पर ब्रह्म को। प्रायोरिटी क्या थी? व्यक्ति सबसे पहला समय किसको देता है? जिससे अति प्रेम होता है। ठाकुर जी ने जन्म लेते ही अपने अत्यंत प्रिय जन्म देने वाले माता पिता तक को त्याग दिया कि नहीं ब्रज जानो मुझे। ब्रज आ गए और ब्रज आकर के सबके साथ लीला की, सबके साथ लीला करके प्रेम व्यवस्थित करके स्थापित करके जब प्रेम परिपूर्ण हो गया ब्रजवासियों के चित्त में, तब ठाकुर जी गए कंस को मारने। तो अवतार राक्षसों को वध करने के लिए नहीं है, भक्तों के लिए ठाकुर जी का, हमारे लिए है ठाकुर जी। राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, बिहारी जी पूरे दिन बेचारे एक ही मुद्रा में खड़े हैं। हम एक मुद्रा में खड़े रह सकते हैं? ठाकुर जी खड़े हैं। आप पाषाण मानो तो बात अलग है, लेकिन पाषाण नहीं मानते हो, ठाकुर जी को साक्षात चैतन्य मानते हो, एक ही मुद्रा में रहते हैं। किसके लिए? हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए। मैं कहा करता हूं कथा में कि हम तो केवल प्रेम का आडंबर करते हैं ठाकुर जी के आगे। वास्तविक प्रेम तो हमसे श्री ठाकुर जी करते हैं, श्री लाल जी करते हैं, ठाकुर जी प्रेम करते हैं हमसे। मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि, ठाकुर जी कह रहे हैं भक्त मेरे। अनुब्रजाम में हम नित्यम पूय ये तन्य रेणु भी। मैं ऐसे चलता हूं भक्त के पीछे जैसे गैया के पीछे बछड़ा चलता है, उसकी रज में लौटता हुआ, ऐसे चलता हूं। तो ठाकुर जी का अवतार का श्रेय किसको जाता है? भक्तों को। भक्तों के लिए ठाकुर जी आते हैं। किम श्रेय, पहला। दूसरा, शास्त्र सारह क। इतने सारे शास्त्र हैं हमारे, इन शास्त्रों का सार क्या है? बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा इन 6 प्रश्नों के उत्तर। समस्त शास्त्रों का सार क्या है? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। सब ग्रंथों का, सब शास्त्रों का, सबका सार केवल 2 हैं। क्या? दूसरे की सहायता करना, यही पुण्य है, और अपने लिए जो अच्छा नहीं लगता वो किसी के साथ ना करना, किसी के साथ करना ये पाप है। बस इन 2 से बचे रहो। जो खुद के लिए प्रिय नहीं वो किसी के साथ नहीं करो, और असहाय व्यक्ति की सहायता करो, राधे राधे जपते रहो। बस यही जीवन, सबका सार यही है। हृदय सुधारो, स्वभाव सुधारो, अपनी मनस्थिति, अपनी विचारधाराओं को शुद्ध करो, यही शास्त्रों का सार है। शास्त्र सारह का दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, भगवान का अवतार विलग विलग क्यों होता? केवल अकेले मानव रूप में ही ठाकुर जी क्यों नहीं आते? ठाकुर जी विशेष रूप से अनेक अनेक अवतार धारण करके हमें यह बात समझाते हैं कि मैं परब्रह्म होकर के भी किसी भी अवस्था में आने में झिझकता नहीं। तो मानव क्यों झिझकता है? नीचे बैठने में भी लोगों को कई बार बहुत संकोच होता है। हम नीचे कैसे बैठे, बिना आसन के कैसे बैठे? हमसे कोई पूछे तो हम बैठे, निमंत्रण दें तो हम जाएं। इतने मानीना हम बन जाते हैं। ठाकुर जी अपने अपने अवतारों के द्वारा अपने वर्सेटाइल कैरेक्टर को प्रस्तुत करते हैं कि मैं कुछ भी बनने में सक्षम हूं, किसी भी रूप में आने में सक्षम हूं, और सक्षम ही नहीं हूं, मेरी सहजता है। ये सहजता सीखो ठाकुर जी से, दीन बनने में, सरल बनने में। बंधुओं, हम एक बात कहते हैं, शायद मैंने पहले दिन कही थी यहां कथा में, कि हम ठाकुर जी से मांगते हैं कि आप हमें समृद्ध बनाओ, आप हमें धनवान बनाओ, आप हमें योग्य बनाओ। ये सब मत मांगो ठाकुर जी से। ठाकुर जी से केवल ये मांगो कि हमें सरल बना दो, हमें सहज बना दो, हमारे अंदर थोड़ी दया भर दो ठाकुर जी। हम बड़े निर्दयी हैं,
हमारे अंदर थोड़ी दीनता लिया, हम बड़े चौड़े होके चलने लग गए आजकल, थोड़ी दीनता लिया हो ठाकुर जी। ठाकुर जी यदि मनोकामना पूरी करते ही हैं तो अपने स्वभाव को सुधारने की कामना क्यों नहीं करते हम श्री ठाकुर जी से? केवल वैभव, केवल संपत्ति, केवल संसार ही क्यों मांगना है? ठाकुर जी भी देते देते हार गए, अब नहीं देते किसी को, कितना भी मांगता रहे। ठाकुर जी कहते हैं कुछ नया लेके आओ तो देंगे। मांगो ना ठाकुर, हमारा स्वभाव सुधार दो, हमारा व्यवहार सुधार दो, हमारे विचार सुधार दो, हमें दीन बना दो, हमें सरल सहज बना दो। ठाकुर जी को वही प्रिय हैं। भोंदू की कथा सुनी है? भोंदू भक्त कैसा है? भोंदू सरल, सीधा, सहज, सच्चा। बहुत दिन से सुनाई नहीं, आज सुनाते हैं। भोंदू भोंदू नित्य एक संत के यहां रहता था और उन संत की गौ सेवा करता था। गौ सेवा के बाद नित्य संत का प्रवचन श्रवण करता था। एक दिन महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रद वासः कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। बंधुओं, ये श्रीमद् भागवत जी का बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक का चिंतन करके ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दर्शन हो सकता है आपको। कोई व्यक्ति नित्य इस श्लोक को गाए, और केवल गाए नहीं, जो जो शब्दावली है उनका चिंतन करे, बहुत सुंदर है। एक क्षण के लिए नेत्र बंद करो और सब लोग चिंतन करो। हमारे नाना जी जैसा चिंतन कराते तो वैसा हम कराएं। वरहा पीड़म नटवर वपुः। ठाकुर जी कैसे हैं? आपीड़ यानी कि मुकुट, मोर का टेढ़ा सा मुकुट ठाकुर जी ने अपने सिर के ऊपर धारण किया है। अच्छा, ठाकुर जी टेढ़ा मुकुट क्यों पहनते हैं? जहां जहां चरण परत प्यारी जू के, तहां तहां मन मेरो करत है छाऊरी। हमारे रसिक कह रहे हैं वृंदावन के, ठाकुर जी टेढ़ो मुकुट या हमारे पहने। जब श्री जी के संग निकुंज में जामे ना, तो श्री ठाकुर जी अपने मुकुट को टेढ़ो करके श्री जी के चरणन के ऊपर छांव बना लें कि कहीं सूर्य को सीधो प्रकाश श्री जी के चरणन में नहीं चलो जाए। हमारी लाडली जी के चरण अति कोमल हैं। अरे कभी कभी चिंतन करे करो, श्री ठाकुर जी बांके क्यों हैं? वो टेढ़े मेढ़े काय क्यों हैं? वो टेढ़े मेढ़े हमारे हैं क्योंकि मुकुट पहन करके, और फिर सूर्य को प्रकाश कहां से आ रहे हो श्री जी के ऊपर, वाह के लिए ठाकुर जी अपने अंग की भंगिमा बनावे, और वाह के कारण ठाकुर जी त्रिभंग लली है गए। एक रास के पद में ठाकुर जी कहते भी हैं, तेरे कुटिल कटाक्ष ने मेरो तन कर धियो त्रिभंग, विचारो भोलो भंडारी रास में चल श्यामा प्यारी। तो श्री ठाकुर जी मोर का मुकुट पहनते हैं, वो भी टेढ़ा पहनते हैं, तिरछा सा पहनते हैं। क्यों? श्री जी के संग जब निकुंज में जाएंगे तो ताकि वहां से छतरी कर सकें, छांव कर सकें। और टेढ़ा भी नहीं, ठाकुर जी टेढ़ा भी पहनते हैं और आगे की तरफ झुका हुआ भी पहनते हैं। हम मंदिरों में जाते हैं, दूर से दर्शन हो, इसलिए हमको अनुभव नहीं होता। ठाकुर जी का मुकुट आगे की ओर झुका रहता है। वरहा पीणम नटवर वपुः। ठाकुर जी का वपु यानी कि अंग कैसा है? बोले नटवर। नट किसको कहते हैं? नट कहते हैं जिसको देखते ही हमारी दृष्टि दूसरी बार भी देखती हो, उसको नट कहते हैं। मतलब जिसके प्रति आकर्षण होता हो, जो आकर्षण करने वाला है उसको नट कहते हैं। पर ठाकुर जी कौन है? नटवर। आकर्षण करने वालों के भी अग्रगण्य हैं। अरे संसार के सुंदर को तो एक के बाद दोबारा देखने को मन है, लेकिन ठाकुर जी को देखवे के बाद कोई और को देखने को मन ही नहीं होएगा। इसीलिए नटवर, नटवर वपुः। टेढ़ो सो मुकुट पहनो है, और ठाकुर जी हैं कैसे? बोले नटवर वपुः। आकर्षणों में भी आकर्षण करने वाला, जिनका वपु यानी कि श्री अंग है। भौंदू बैठ करके सारे प्रवचन सुनना है, गुरु जी बता रहे हैं। और कर्णयोः कर्णकारम। ठाकुर जी के कान तो दो हैं, पर कुंडल एक ही पहनो है। और वो भी कुंडल काय को पहनो है? कन्नेर के पुष्प को पहनो है। बोले वो पुष्प कैसे पहनो? ठाकुर जी ने अपने एक कान के ऊपर जो खारी जगह वहां पे उलझाए लियो, वहां पे अड़ाए लियो है। और ठाकुर जी वह एक पुष्प को पहन करके चल रहे हैं। तभी मधुमंगल दूसरी तरफ से बोले, लाला जी कुंडल वहां बढ़िया ना लग रहा, यहां पहन ले, जावारे कान में पहन ले। सो ठाकुर जी उसी कुंडल को दूसरे कान में पहन लेते हैं। श्रीधाम आके, लाला नाना मधुमंगल ऐसी बोल लो, वहां बढ़िया ना लग रहा, यहीं पहन ले। सो ठाकुर जी वहां से उतार के फिर यहीं, एक ही कुंडल को बार बार दोनों कानों में बदल बदल के पहनते जा रहे हैं। ठाकुर जी की लीला देखो, शांत ना बैठे, कछु ना कछु करती रहे। कर्णयोः कर्णकारम और विभ्रदवासः कनक कपिसम। ऐसी पीली पीतांबरी पहनी है महाराज
कि जा पीली पीतांबरी को देख करके सूर्य भी अपने आप को बादल की ओट में छुपा रहे हो, क्यों? बोले भैया एक सूर्य घूम रहे हो पृथ्वी पर, मेरी आवश्यकता न है। विभ्रदवासह कनक कपिसम। अब भोंदू ताली नहीं बजा रहा, भोंदू तो सुनना है, इसलिए सुनो। विभ्रदवासह कनक कपिसम वही जयंतीम चमालाम। ठाकुर जी ने वैजंती माला पहन रखी है और क्या कर रहे हैं? बोले रंध्रान वेणु अधर सुधया। अपने अधर पर वेणु को धारण करके ठाकुर जी उसको अपने अधरामृत का पान करा रहे हैं, सुंदर वेणु का वाद्य कर रहे हैं। रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई। गोप वृंदों के साथ में श्री ठाकुर जी मध्य में खड़े होकर के वेणु बजा रहे हैं। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति ही। वृंदावन की पावन रेणु में अपने कोमल कोमल श्री चरणों से ठाकुर जी एक एक चरण आगे बढ़ा करके वेणु बजाते भये ब्रज की गोपियों के चित्त का हरण करते जा रहे हैं। ठाकुर जी भांडीर वन से गैया चरा करके लौट रहे हैं। गौ धूली बेला को समय है, गौरज ठाकुर जी के श्री अंग पर कहीं कहीं लगी भई है। ऐसे बाल कृष्ण। भोंदू बैठ करके सर्वांगीण अंग का चिंतन कर रहा था। ऐसा मुकुट पहना होगा ठाकुर जी ने, ऐसे वस्त्र पहने होंगे, ऐसा कुंडल धारण कर रखो है, ऐसी पाग पहन रखी है, ऐसी वंशी बजा रहे हैं, ऐसी वैजंती माला गौरज ठाकुर जी के श्री अंग पे लग रही है। तभी गुरु जी ने कही भांडीर वन से ठाकुर जी गैया चरा करके वापस वृंदावन आ रहे हैं। भोंदू के नेत्र खुल गए और नेत्र खोल करके उसने मन में विचार किया कि भांडीर वन तो मैं भी जाऊं रोज गैया चरावे, भांडीर वन तो मैं भी जाऊं, लेकिन मुझे तो कभी कन्हैया मिले नहीं, मुझे तो कभी श्याम सुंदर मिले नहीं। मन में विचार करने लगो भोंदू, अरे भोंदू तेने प्रयास ही नहीं कियो कभी खोजवे को। गैया ने लेके जावे और ले जाके उनको चरवे छोड़ दे, खुद पेड़ के नीचे लेट जाए, तेने कभी ढूंढे ही ना। अरे ने कभी आंख घुमातो, ने कहीं दूर तक जाके देखतो। निश्चित ठाकुर जी आज भी, गुरु जी कह रहे हैं इनकी बात में असत्यता नहीं हो सकती, निश्चित ठाकुर जी आज भी आते होंगे। वक्ता की वैष्णव की बात सुनकर के हमारे चित्त में, अब आप ब्रज में जाते हैं, 84 कोस की परिक्रमा करते हैं लोग, और 84 कोस की परिक्रमा करते समय ब्रजवासी वहां के बताते हैं यहां ठाकुर जी ने जे कियो, यहां ठाकुर जी ने जे कियो। जैसे ही लोग कहते हैं ये ठाकुर जी की फिसलनी शिला, यहां ठाकुर जी फिसलो करते, हमारे मन में पास्ट टेंस आता, ठाकुर जी फिसलते थे नहीं। अगली बार जब ब्रज में जाओ कोई कहे यहां ठाकुर जी ने ये लीला, तो करते थे नहीं, करते हैं, इस भावना से देखो, आज भी करते हैं। आज भी लाल जी उस भाव का, उस स्थान का त्याग नहीं करते। भोंदू के मन में यही भावना आई, बोले गुरु जी कह रहे हैं भांडीर वन तो मतलब या को मतलब है अभी भी ठाकुर जी चरावे जामे, मोइए ना दिखे। आज भोंदू ने, अच्छा देखो एक बात बोले, भोरेन को सरताज कौन है हमारे ब्रज में? भोरेन में सरताज है हमारी किशोरी जी, सबसे ज्यादा बोली है। ठाकुर जी तो ज्यादा बोल, ठाकुर जी भोरे ना है, बहुत चतुर है, बहुत चंचल है, बहुत नटखट है। किशोरी जी बहुत भोली है। एक लीला आज सवेरे ही पढ़ रहे हो मैं कि किशोरी जी एक दिन नौका विहार कर रही और नौका विहार करके जैसे ही लौटी तो लौटते ही नौका से उतर के श्री यमुना जी के पास बैठ गए, क्योंकि यमुना जी को वर्ण श्याम वर्ण है, या हमारे जब कभी भी श्याम सुंदर कहीं और हो में, श्री किशोरी जी को स्वभाव है वो यमुना जी को ही देखती रहे, क्योंकि उनको वर्ण श्याम है। श्याम वर्ण को देख करके श्री जी को मन लगे और देखते देखते किशोरी जी को अपनो ही प्रतिबिंब देखने लगो श्री यमुना जी में। और जैसे ही किशोरी जी ने अपनो प्रतिबिंब देखो, अपनो प्रतिबिंब देखते ही किशोरी जी वहां से कहने लगी, अरे ये तो बड़ी प्यारी है, अरे तू तो बड़ी भोरी सी लग रही है, अरे तेरे नयन कितने सुंदर, नासिका कितनी, कौन की छोरी है तू? किशोरी जी बात कर रही हैं और सब सखी कह रही हैं हम तो यहाँ खड़ी हैं, किशोरी जी कौन ते बतिया रही हैं। और जैसी सब गई, सबने जाकर के देखो तो विशाखा जी ने सबको रोको, बोले सुनो कोई आगे मत जाओ, लीला देखो, लीला देखो क्या कर रही हैं। श्री जी अपनी प्रतिबिंब से बात कर रही हैं और कह रही हैं तेरे नेत्र तो बड़े सुंदर हैं, अरे तू एक काम कर, तू हमारी मंडली में आ जा, हमारी सखीन में आ जा, तू इतनी सुंदर है, तू को तो हम अपने पास रखेंगे, हम भी नवीन नवीन श्रृंगार करेंगे। अरे अपना नाम तो बता, अरे शर्मा काय को रही है, काय को ना बता रही अपना नाम।
तभी किशोरी जी पीछे से बुलावे, ललता विशाखा आदि सबके नेत्रों में प्रेमाश्रु भरे हुए हैं। कितनी भोली हमारी किशोरी जी। अरे ललते ने कहियो देखियो कि कौन की छोटी सी छोरी है, इतने सुंदर याक की अलकावली, इतने सुंदर याक के नेत्र, इतनी सुंदर नासिका, अरे याक के ओष्ठ तो देख, जब बोले का देख बोल तो रही है लेकिन याक की आवाज ना आ रही, मेरी जैसी बोल रही है लेकिन याक की आवाज ना आ रही। यातने पूछते जी कौन की लाली है, और सुन ये इतनी सुंदर है, या को अपनी सखी समाज में रखेंगे ना, हम भी या को श्रृंगार करेंगे। ललता विशाखा आदि सखियां सब जाकर के श्री किशोरी जी के चरणों में दंडवत हो जाती हैं, बार बार बलियां लेती हैं, हे श्यामाजू हम कब होंगी ऐसी, आपको जैसो स्वभाव है, आपको जैसो व्यवहार है, आपकी जैसी विचारधारा है, यही के कारण आप श्री श्याम सुंदर की अति प्रिय हो, क्योंकि आप बहुत भोली हो। भोरी नहीं है, भोरी की भी पराकाष्ठा होती हो ना, वैसी है हमारी किशोरी जी, वैसी है हमारी लाडली जी। अपने प्रतिबिंब से बात कर रही हैं। कभी ठाकुर जी कोई मणि पहन करके आ जाएं तो श्री ठाकुर जी की वह मणि में अपने प्रतिबिंब को देख करके ठाकुर जी से नाराज हो जाए किशोरी जी। ठाकुर जी बोले काय बात को नाराज है गई, चरणन में गिरे, पाम पड़े, पाम दबा में, हे श्यामाजू काय को नाराज है गई हो, पूरा दिन करके और शाम को जाके किशोरी जी कहें आपने एक मणि पहनी है, वह मणि में मोती सुंदर एक गोपी दिख रही है मुझे। तब लाल जी बोले ये आपसे सुंदर कोई और गोपी लाए जे आप ही हो। हे किशोरी जी इतनी भोरी हो कि अपने प्रतिबिंब को देख के खुद ही मोहित है जाए वहां पे, इतनी सीधी है हमारी श्री किशोरी जी। वृषभानु की किशोरी सुन गैया होते भोरी, प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो है राखेगी शरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। एक बात तो सच्ची है भैया, वृंदावन में रहवे वारो, वृंदावन को भजवे वारो, वृंदावन की उपासना करवे वारो, वाके चलवे फिरवे बोलवे में ज्ञान दिख रहे हो तो इसको मतलब या को मतलब माने अभी वृंदावन भजो नहीं। वृंदावन में भजवे रहवे और वृंदावन की उपासना करवे वारे की वाणी में या वाक्य स्वभाव में वैराग्य दिख रहा है, त्याग दिख रहा है, ज्ञान दिख रहा है, बाकी सारे गुण दिख रहे हैं पर भोरोपन नहीं दिख रहा, तो या को मतलब ये है कि माने वृंदावन भजो ही नहीं है। और या फिर यूं कह दो कि वो तो वृंदावन को भज रहो पर वृंदावन ने वाको स्वीकार कियो नहीं है। वृंदावन स्वीकार कियो होगो, वृंदावन यदि स्वीकार करेगो तो सहज है जाओगे, सीधे है जाओगे, बोरे है जाओगे। और जादना भोले बन गए, जादना सीधे सहज है गए, वही देना श्यामाजू किशोरी जी श्री ठाकुर जी आपको अपनी सखी समाज में शामिल कर लेंगे। बोले हाँ जे है हमारे लायक या को ले लो। जब तक ठाकुर जी को लगे बहुत चतुर है महाराज, ठाकुर जी भी कहीं दूर ही रह जाते। तो एक बार की एक सत्य घटना है, हमारे परम पूजनीय श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी बहुत सीधे हैं, उनमें ज्ञान भी है, आपने भी दर्शन किया, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, त्याग भी है, पर उनकी प्रधानता भोलापन है, ज्ञान नहीं है। तो हमारे यहाँ कथा थी महाराज जी की, बहुत ध्यान से सुनियो, बड़ी अच्छी एक लीला घटी। तो एक बाबा जी आए और वो बाबा जी आके बोले महाराज जी आज मेरा पट्टाभिषेक है। पट्टाभिषेक मतलब अब मैं महंत बनने वाला हूं, तो मेरी महंताई में आपको आना है, मुझे चद्दर उड़ाने और प्रसाद पाने। महाराज जी बोले ठीक है हम कथा कर रहे हैं ठाकुर जी के यहाँ और फिर इंद्रेश जी हमको लेके आएंगे। महाराज जी ने मुझसे कही इंद्रेश जी कथा पूरी होती है वो महाराज जी के यहाँ जाएंगे, उनका पट्टाभिषेक है। मैंने कहा जी महाराज जी। उस दिन था नंदोत्सव, दोपहर 3 बजे कथा प्रारंभ हुई और रात्रि 1 बजे विश्राम हुई। रात के 1 बज गए, दिसंबर का महीना, भयंकर कोहरा। तो मैं गाड़ी चला रहा, कोहरे में आगे दिखे नहीं, तो वहां मलुकपीठ जहां महाराज जी उसके बगल में ही स्थान था, वहीं पर ही वो महंताई हुई थी। तो जैसे हम मलुकपीठ पहुंचे, तो मलुकपीठ पहुंचे हम 2:30 बजे रात में, कोहरे के कारण। तो 2:30 बजे मैंने कहा महाराज जी अब चलें कक्ष में, आप भी विश्राम। वो नहीं वो महंत जी के यहाँ जाना है। मैंने महाराज जी 2:30 बज रहे हैं रात के। नहीं उन्होंने प्रसाद रखा होगा हमारे लिए। महाराज जी हाथ पकड़ के गोपीनाथ बाजार की गलियों में ले गए और जहां वो पट्टाभिषेक हुआ द्वार वार सब बंद हैं। महाराज जी खड़े, हम खड़े, 2-3 और लोग खड़े और महाराज जी बाहर से कह रहे सीताराम, अरे पूरी सब्जी है क्या? मैंने महाराज जी 2:30 बज रहे रात के। महाराज बोले नहीं उन्होंने रखा होगा हमारे लिए, आप थोड़ा गेट खटखटाओ। हमने खटखटाया,
संघ वालों ने और जोर से खटखटा, एक आए उसने बहुत जोर से खटखटा, भीतर से बाबा ने दी गालियां, महाराज कौन है रात में आ गया आश्रम में, और ये कोई रात में आने का समय, भागो यहां से। अरे महाराज जी बोले, अरे हम आए हैं। बोले कौन हम आए हैं, कौन हम है, तुम्हारा नाम नहीं है कुछ। महाराज जी बोले, अरे हम मलूक पीठ वाले महाराज जी आए हैं। तुरंत उन्होंने द्वार खोला, अरे अरे महाराज जी हमसे, हम तो गलती हो गई चरणों। बोले हमारे लिए पूड़ी बचाई आपने। महाराज जी भंडारा तो सब चट्ट हो गया। बोले कोई बात नहीं, कुछ तो होगा। बोले हाँ महाराज जी कुछ केला रखे। बोले लाओ वही दे दो। वही केला लिए, हमको दिया, खुद लिया, सबने। अब मैं देख करके कहूं, मैंने कहा कितने भोरे, कितने सहज, कितने सरल, कितने सीधे, और ऐसे ही ठाकुर जी को प्रिय होते हैं। जरा सा भी जिसमें एक भाव आ जाता, मैं कुछ हूं। क्यों कहते हैं चैतन्य महाप्रभु तृणादपि सुनीचे न, क्यों तृण के समान बन के रहो? क्योंकि ठाकुर जी को वही प्रिय है। अपनी मंडली में ठाकुर जी तब तक नहीं लेंगे जब तक भोंदू नहीं बनोगे, भोरे नहीं बनोगे, सरल नहीं बनोगे, सहजता नहीं आएगी। हमारा भजन थोड़ा बढ़ जाता है, एक दिन पहले से ज्यादा माला कर लेते हैं तो हमको अभिमान हो जाता है। अरे कितनों को तो आज भी हो गया होगा, क्या सुबह 4 बजे उठे हम, प्रभात फेरी में पूरे नाचे गाए चले, इसका भी अहम हो गया होगा कईयों को। अहम शून्य कौन है? अहम शून्य ही ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, और अहम शून्य बनना है हमारी श्री जी को नाम रटो, हमारी किशोरी जी को जपो। तो भोंदू ने सोची कि महाराज जी तो रोज ही गैया चरावे आते होंगे, मोए ना मिले। दूसरे दिन भोंदू पहुंच गया, गैया सब चल रही थी, भोंदू तो लेके अपनी पोटली और इधर उधर ढूंढने लगो, कहीं श्याम सुंदर मिलेंगे। गुरुजी ने बताया था सांवला भेष है, पीली पीतांबरी पहनते हैं, वैजंती माला पहनी होगी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीत गए, रोज भोंदू ढूंढता, लेकिन ठाकुर जी उसको मिले नहीं। ठाकुर जी को भी दया आ गई, बोले बताओ पूरी दुनिया मंदिर में खोज रही है, जे मुझको वन में ढूंढ रहा है, क्योंकि गुरुजी ने कह दी भांडीर वन में ठाकुर जी गैया चरावे जाम है। ठाकुर जी वहां थे नहीं, लेकिन आ गए भोंदू के लिए। तभी भोंदू देखता है कि महाराज असंख्य गैया, और ऐसी गैया कभी देखी नहीं, अद्भुत गैया, बड़े बड़े सींग उनके गले में, ऐसे मोटे मोटे महाराज सुंदर नाद करवे वाले, स्वर करवे वाले, बढ़िया सबन ने कड़ूला पहने हैं, और ऐसी गैया मदमस्त रहती भाई, चलती भाई आ रही हैं। भोंदू खड़ो खड़ो देख रहा, और तभी उन गैयाओं ने किनारो कियो, और मध्य में ही महाराज लकुटी अपने कंधा पे टांगे, वहां पे दोनों हाथ लटकाए, गौ पाग, गौकर्ण पाग। ठाकुर जी गोपाष्टमी के दिन गोकर्ण पाग पहनते हैं। कैसी पाग? हम अपने लाल जी को कभी कभी धराते हैं। उस पाग में क्या होता है कि 2 तो कान निकरिया में यहाँ पे, 2 सींग निकरिया में यहाँ पे, और ऐसे कान आ जाए नीचे, तो वो गोकर्ण पाग। ठाकुर जी गैया की तरह पाग पहने, ऐसी करके पहनेंगे कि 2 सींग निकरिया है और 2 कान यूं लटक आए। उस दिन ठाकुर जी आभूषण नहीं पहनते। श्रीमद् भागवत जी के वेणु गीत में वर्णन है, ठाकुर जी लोमना को श्रृंगार करें। लोमना कहा है गैया के पैरन ने बांधवे की जो रस्सी होवे दूध काटते समय, वो गैया के पामन की रस्सी को ही ठाकुर जी आभूषण बना के गले में पहने, एक हार के भांति, एक एक अपने हाथ पे बांध लें, कमर पे बांध लें, बाजूबंद पे बांध लें, लोमना को श्रृंगार। आहा, गौरज उड़ उड़ करके ठाकुर जी के अंग पे लग रही, और ठाकुर जी चलते भय भोंदू के पास आ रहे हैं। भोंदू दूर से देख करके आनंदित है, रोए, देखते ही रह गयो ठाकुर जी को। ठाकुर जी बोले, अरे तेरो नाम कहा है? भोंदू तो भूल गयो मेरा नाम कहा है। ठाकुर जी को देखवे लग गयो, बोले मैं आपको छू के देख लूं? बोले हाँ देख ले। ठाकुर जी को स्पर्श करे, त्यों त्यों वाक्य नेत्रन से अविरल अश्रुधार गिरे, शरीर कंपायमान है गयो। ठाकुर जी ने पकड़ो, अरे तू 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 रो काय क्यों रो, तू कांप काय क्यों रो, मैं कोई हवा थोड़ी हूं, अरे मैं जय जय हूं, अपना नाम बताए दे, तू कौन है? भोंदू ने कही मेरा नाम है भोंदू। और जैसे ही वाने कही भोंदू, ठाकुर जी बोले कहा बताई तेने, कहा नाम है तेरो? बोले मेरा नाम है भोंदू। भोंदू सुनते ही ठाकुर जी तो इतनी जोर से हंसते 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 ठाकुर जी गिर गए, लुढ़क गए, पेट पे हाथ धर के ठाकुर जी जोर जोर से हंसे, और फिर उठ के पूछे तेरा नाम क्या है? बोले भोंदू। और फिर सुन के ठाकुर जी हंसे, बोले जय तेरा नाम है? बोले मेरा असली नाम तो कछु और है, पर सब प्रेम तो मुझको भोंदू बुलाम है। ठाकुर जी बोले मेरे घरे लग जा, तेरा नाम इतना सुंदर, अरे भैया तेने इतनी हंसी कराई दी, इतने दिनों बाद मैं आज जोड़ते हंसूं, मेरे घरे ते लग जा। भोंदू को वो सब प्रदान कर रहे हैं ठाकुर जी जो उसने कभी सोचा नहीं। रूप माधुरी का दर्शन कर रहा है। एक पद हम गाते हैं, हरि जी हम कब होंगे ब्रजवासी, है ना, पर मेरा मन है, और मैं आज व्यास मंच पे ही भावना आ रही है
पर मैं कभी ना कभी ठाकुर जी के लिए एक पद ऐसे लिखूंगा जहां मैं ठाकुर जी से हम यूं कहें, ठाकुर जी हम कब होंगे भोंदू, हम कब होंगे सीधे, हम कब होंगे सीधे, हम कब होंगे वो सहज जैसे आपको हम भा जाएं। ब्रज में बसनो अब कठिन नहीं रह गया, धन के बल पे सब बस रहे हैं ब्रज में जाके, लेकिन ब्रज में जैसे बसने वाले को जैसा स्वभाव होना चाहिए वैसा कोई को नहीं रह गया है। ठाकुर जी भोंदू को देख रहे हैं, नेत्रन में हंसी के कारण छोटे छोटे बिंदु आ गए ठाकुर जी के अश्रु के। ठाकुर जी पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं अरे बैठ जा भोंदू आजा। अरे भैया कछू कहते रहो, नाम बहुत जोर को है, कौन ने धरो? बोले मेरे गुरुजी और सब गौशाला के लोग मोकू भोंदू के हैं। ठाकुर जी बोले वाह भैया तेने बड़ा आनंद किया, चल कछु लायो है, चल मोकू कछु पवा दे। भोंदू बोलो आप वही हो ना जिनके बारे में गुरुजी बताते हैं? ठाकुर जी बोले तेरे गुरुजी कौन के बारे में बता, मौका पता कहा बता मैं तेरे गुरुजी? बोले गुरुजी बता मैं आप सांवरे सांवरे से हो, मोर मुकुट पहनो, नंद बाबा के लाला हो ना आप? ठाकुर जी बोले हाँ मैं नंद बाबा को लाला हूं। जसोदा जी आपकी मैया है ना? बोले हाँ वो मैया है। अरे हमारे गुरुजी खूब बताए आपके बारे में, एक बार आपने मैया की एक मटकी फोड़ दी, मैया ने आपको उखलते बांध दियो ना? ठाकुर जी बोले हम बे वही हूं मैं। आपने कालिया नाग के ऊपर एक बार नृत्य किया ना जमुना जी ने कार के? बोले हाँ मैं वही हूं। ठाकुर जी को भी इतना प्रिय लग रहा, कितना भोला है ये। अब बात ही बनाते रहेगो कछु पवावे को। बंधु बोला हाँ मैं लाया हूं 2 रोटी लाया हूं। रोटी खोल करके और महाराज बीच में गुड़ रख दियो, मिर्च रख दी। बोले जय 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 लाया हूं आप पालो। अरे जे तो बहुत जोर को ला दे। ठाकुर जी महाराज भोंदू की वो रोटी लाई और वहां में गुड़ बीच में चुपड़ लियो और नेक नेक लेकर के ठाकुर जी प्रेम से पान लगे। एक रोटी पा गए, वो मुझे तो और भूख लग रही है, ला एक और दे दे। भोंदू बोलो जी मेरी है, 2 ही लेके आयो मैं। बोले तो दे दे, कहा जा रहा है, मैं भूखा रह जाऊंगा फिर। ठाकुर जी कह रहे ना दे दे, चल तू अब मां जाके खा लियो। अच्छा एक काम करो आधी आधी खा लो। आधी ठाकुर जी को, आधी दही नहीं माने, भोंदू है बेचारा सीधो है। ठाकुर जी तो उसके चिंतन में चले गए, कितना भोला, कितना सीधा, कितना प्यारा। ए भोंदू देख हम भूखे रह गए, हमारी खुराक ज्यादा है। जसोदा मैया ये एक आध रोटी ना पवावे हमको, सबरी रोटी बना के सामने धर दे, लाला तेरो जितनो मनो पाले, बाकी के सब पूरा परिवार पालेगो। और वही विधा आज भी मंदिरों में प्रसाद की है। पूरी की पूरी कढ़ाई का भोग जाएगा ठाकुर जी के सामने। लाल जी जितनो आपकी रुचि हो आप पाओ, जो बच जाएगा बाकी सब लोग प्रसाद में ले लेंगे। भैया तू हमारे काजे ने ज्यादा सो प्रसाद लियो, हमें भूख ज्यादा लगे। भोंदू बोलो ठीक है जैसे कल ले आऊंगा। और भोंदू भी सहजता से चला ही गया। हम आप होते पकड़ लेते, ठाकुर जी चिपक जाते ठाकुर जी थे, पर यहाँ ठाकुर जी चले गए, भोंदू चलो गए। भोंदू ने किसी को आगे कुछ नहीं बताया। उसको लगा ये सब लोग मिलते ही हैं ठाकुर जी से, मुझे आज पहली बार मिले हैं। गुरुजी इतने अच्छे अच्छे वर्णन ठाकुर जी के करते हैं क्योंकि गुरुजी मिले होंगे उनसे। गुरुजी ने तो प्रत्यक्ष लीला देखी होंगी। मैं ही अभागा हूं, मुझे इतने दिनों बाद दर्शन भये। भोंदू बैठा बैठा आज भी प्रवचन सुनना था और आज नेत्रों से आंसू गिर रहा है। क्यों? क्योंकि प्रवचन में गुरुजी जो सुना रहे हैं उनसे वो देख के मिल के आया है। अगले दिन भोंदू ने रसोई घर में जाकर के रसोईया देखे, हाँ भैया आज ने कछु ज्यादा सी रोटी दे दो, 5-6 रोटी दे दो। ए भोंदू तू इतने वर्षन से 2 ही खावे, 5-6 लेके कहां जाएगा? अरे अब तुम्हें कहा बताऊं, वहां पे एक मेरे मित्र आमे नंद जी के लाला, यशोदा मैया के लाला, बड़ी भूख लगे उनको, बहुत पेटू है। मेरी रोटी खा के कल आधी मिली मुझे, बस उनके काज दे दो, उन्हें खवानो है। रसोईया बोलो तू गुरुजी से आज्ञा दिलवा दे तब देंगे। भोंदू गयो गुरुदेव के पास, गुरुजी प्रणाम। गुरुजी ने कहा रसोईया तो कह दो आज मैं 6 रोटी दे देगो। बोले ए भोंदू तू 6 रोटी क्यों ले जा रहा है, तू तो 2 ही रोटी खावे। अरे गुरुजी मैं वही बात बता रहा हूं, महा श्याम सुंदर आम है, नंद नंदन आम है, जिनकी आप लीला सुना में। गुरुजी हैं तो बड़े प्यारे, जैसी आंख आप बताऊं बात तो ज्यादा सुंदर। मुस्कुरा में तो ऐसा लगा कि गुरुजी बस देखते ही रहो उनको, बहुत प्यारे हैं गुरुजी, पर बहुत पेटू हैं, बहुत खामे हैं। कल मेरी सभी रोटी खा गए, वो तो मैं छीन लाया, आधी खा ली मैंने, नहीं तो भूखे ही रह जाता मैं। तो उनने मुझसे कही कि नहीं ज्यादा सी रोटी लाई, या हमारे 6 ले जा रहा हूं गुरुजी, आप आज्ञा दे दो। सरल व्यक्ति का एक स्वभाव बन जाता है कि वो झूठ बोलना नहीं जानता। एक सीधे व्यक्ति का एक स्वभाव, एक गुण उसके अंदर निर्मित हो जाता है कि उससे झूठ दूर रहता है। फिर उससे गुरुदेव बोले कोई और बोलता तो मैं नहीं मानता, लेकिन भोंदू झूठ नहीं बोल सकता। भोंदू
तू सच में ठाकुर जी से मिला? बोले हाँ गुरुजी, आपकी कृपा से मेरे भाग्य जगह कल में मिला। कैसा स्वरूप था? उसने एक एक अंग का वर्णन किया। नेत्र ऐसे हैं, जब पलक उठती हैं तो ऐसा लगता है, गिरते हैं तो ऐसा लगता है, हंसते हैं तो दांत ऐसे लगते हैं, नासिका ऐसी है उनकी, हाथ गदमदरा से हैं, पाम गदमदरा से, पेट नेक निकरो सो है ठाकुर जी को। और गुरुजी उनमें तो बड़ी सुंदर सुगंधी सी आती रहे, और मैंने तो स्पर्श करके देखो, ऐसा स्पर्श पूरी दुनिया में मैंने आज तक नहीं किया, ऐसा स्पर्श है उनको। उनके पास बैठे ना, गर्मी को बोध ना हो, ऐसी सुंदर शीतल सी हवा सी आती रहे उनमें थे। अरे गुरुजी बड़ा मन लगा उनके संग बैठने में। जैसा जैसा रूप भोंदू वर्णन कर रहा था, गुरुदेव समझ गए कि ये ठाकुर जी से मिलके आया। गुरुदेव बोले भोंदू तू ठाकुर जी को लेके यहां आश्रम आ जाना, हमारे ठाकुर जी से निवेदन कर दे, वो यहां आ जाएंगे। अब भोंदू इस बात पर यह सोच रहा है कि इतने श्रेष्ठ विद्यार्थी आश्रम में, गुरुकुल में, गौशाला में हैं, इनसे गुरुजी ने नहीं कहा ठाकुर जी को लाने के लिए, मुझे आज्ञा दे रहे हैं। ठाकुर जी तो सबसे ही मिलते होंगे, गुरुजी चाहते तो किसी को भी आज्ञा दे देते, पर गुरुजी ने मुझको ही चुना। भोंदू तो सरल सहज इतना भावुक हो गया, बोले गुरुजी मैं लेके आऊं ठाकुर जी को? बोले हाँ तू लेके आ। बोले आप सच में चाहे कि मेरे साथ आवे वो? बोले हाँ तू ही लेके आ उनको। भोंदू बोलो जो आज्ञा गुरुदेव। अब तो इतना आनंद में निमग्न है करके भोंदू पहुंच गयो भांडीर वन। और भांडीर वन आज ने विलंब से पहुंचो, ठाकुर जी पहले ही बैठ गए, वहां पहले ही पहुंच के वहां पे इंतजार कर रहे हैं भोंदू को। भोंदू गयो, ठाकुर जी बोले आजा आजा। अरे कहा नाम बतायो तेने अपना? बोला मेरा नाम है भोंदू। ठाकुर जी फिर हंसने लगे, बोले आ तेरा नाम बहुत जोर को भैया, बैठ जा। कैसा है तू? बोले मैं बहुत बढ़िया हूं, आप कैसे हो? बोले रात भर तेरी याद आई मुझे, कल मैंने यशोदा मैया सो कही, नंद बाबा सो कही, सबन को बताई तेरे बारे में। तू आज रोटी लाया? बोले हाँ देखो कितनी सारी लाया हूं। पोटली खोल करके ठाकुर जी के आगे धर दी। ठाकुर जी तो बड़े आनंद में भर गए, और रोटी उठा करके बीच में गुड़ धर के ओवा की पुंगी सी बनाए कि ठाकुर जी प्रेम से पान लगे। भोंदू बोलो जय जय ठाकुर जी, आज पहली बार गुरुदेव ने मुझसे कछु काम की कही है, और मैं चाहूं या काम को मैं भली भांति कर दूं। ठाकुर जी बोले कहा काम कहो? बोले गुरु जी मुझसे कह रहे हैं कि तू ठाकुर जी को लेके हमारे आश्रम आ जा। अब आप तो मेरे मित्र है गए हो, गुरु जी चाहते तो कोई भी शिष्य से कह देते, पर उनने मुंह को ये काम दियो पहली बार। आप कृपा करो ना, मेरे संग चलो ना गुरुदेव के आश्रम। ठाकुर जी रोटी खाते जा रहे हैं और बोल रहे हैं देख भोंदू तू जो कहेगा सब काम करेंगे हम, लेकिन जो गुरु जी बीच में मतलब है, तेरो मेरो संबंध है, तू मेरो सखा मैं तेरो सखा। गुरु जी आश्रम गैया इन सबन को दूर रख मोते। चरणों में गिर गए। बोले अरे जय जय, मैं तो आपको जानतो ही ना हो, मैं तो इतने दिन से भांडीर वन आ रहा हूं गैया चरावे, मैंने आपको कभी देखो ही ना है। सके आप मेरे बगल से निकसे भी होंगे, पर मैं आपको जानतो ही ना हो तो मैं कैसे पहचान? वो तो गुरुजी ने मुझको आपकी कथा सुनाई, तभी तो मैं आपको जान पाए हो। जिन गुरुजी की कृपा से आप मुझको मिले, उन गुरुजी की आज्ञा है, आपने चल दो ना मेरे संग। ठाकुर जी बोले चाहे जो हो भैया, हम तेरे गुरुजी तो ना मिलेंगे, तोते मिलेंगे बस। भोंदू बोलो नहीं मिलोगे गुरुजी ते? ठाकुर जी बोले ना मिलेंगे। अंतिम बार पूछ रहा हूं, नहीं मिलोगे? ठाकुर जी बोले ना मिलेंगे ना मिलेंगे ना मिलेंगे, बस तोते मिलेंगे। भोंदू ने सबरी पोटली उठा ली, बोले तो फिर ये रोटी वो गुरुजी के घर की हैं, इन्हें मत खाओ। हाँ सबरी खत्म करते जा रहे हैं। ठाकुर जी बोले अरे तो रोटी तो खान दे ना, जो गुरुजी के आश्रम में बनी है जी का खाओ। और पोटली सबरी बांध ली, ठाकुर जी के हाथ में आधा सौ ग्रास बचो। भोंदू ने हाथ पकड़ के बोले जब वो छोड़ दो, जो गुरु जी को है दे दो। अरे तो जाए तो खान दे, ये तो आधो बचो ना ना, ये दे दो। और लेके अपने मुंह में भर लियो, खा गए। अरे मैं कह रहा हूं हमारे गुरु जी ने मिलवाए हैं आप, हम और तुम उन्हीं के पास नहीं चलोगे? ठाकुर जी बोले भैया देख तू अब चाहे गुस्सा है जा, तेरे गुरु जी तो ना मिलेंगे, हम बस तो मिलेंगे। तो भोंदू बोला ठीक है, तो जा पेड़ ते या पेड़ तक, या कि पल्ली पार तुम्हारी है या इल्ली पार मेरी है। कल लेते गैया चरावे आएंगे, इल्ली पार अगर तुम आए, पल्लंकू ही नहीं हो, इल्लंकू मत ही हो, नहीं तुम्हारी गैया ने लेके भाग जाऊंगा मैं। ठाकुर जी को धमकी दे रहा है। और सुनो आज ते आम पाम 100 साल की कट्टी, दूर नहीं हो मोते, मेरो कोई तुम्हारो संबंध ना, 2 दिना को सखत्व, हमारे गुरु जी को जो नहीं है बातें, हमारा कोई संबंध नहीं। ठाकुर जी बोले तू जाने ना है हम जय जय हैं। बोले जय जय हो चाहे जो हो, हमारे गुरुजी ने मिलवाए,
अगर चाहो कि मैं तुमसे मिलूं या बैठूं तो मेरे गुरु जी के पास चलो। ठाकुर जी बोले, मैं तो नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं जा रहा हूं। और अपनी गैयान ने घेर के, महाराज भोंदू तो चल पड़ो। ठाकुर जी कह रहे, ए भोंदू। भोंदू नहीं पीछे मुड़ के भी देख रहा। दूसरी बार बोले ठाकुर जी, भोंदू, अरे नहीं देख तो ले। भोंदू नहीं देखा। जब तीसरी बार ठाकुर जी ने कही, भोंदू, जब भोंदू ने अब भी नहीं देखा, तो जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपनी प्रियतमा के लिए व्याकुल हो जाता है, ऐसे श्री ठाकुर जी भोंदू के लिए व्याकुल हो गए। अरे जी देखे ही ना रो, जी पलटे ही ना रो। ठाकुर जी को लगी नेक दूर जाके आ जाएगा, लेकिन भोंदू नहीं लौटो। चलते ही चलोगे, चलते ही चलोगे। थोड़ी दूर तक भोंदू दिखो। जैसे ही भोंदू दिखनो बंद भयो, ठाकुर जी अपने आप को रोक नहीं पाए। नेत्रन में अश्रु भर आए और महाराज चौकड़ी मार के दौड़े ठाकुर जी। अरे भोंदू रुक जा, अरे भोंदू नेक रुक जा। अरे तू जो कहेगो सो करेंगे। तू कहेगो तेरे गुरु जी के यहाँ जाएंगे, वहीं बस जाएंगे, लेकिन तुम होते दूर मत जाए भैया, मुझको संग लेके चल। और ठाकुर जी दौड़ करके गए और भोंदू की कमर पे जाकर के लद गए पीछे, और लद करके बोले, चल ले चल अपने गुरु जी के पास, चल के आमे, तेरे गुरु जी तो मिल के आवेंगे। गैयान के बीच में कैसी सुंदर छवि है। पत्रो दुबरो सो भोंदू और श्याम सलोने नंद नंदन वाकी पद्दी पे चढ़े हुए पीछे। पीछे ते ऐसे हाथ दे करके दोनों पाम ठाकुर जी के यूं हाथ में उठा रखे हैं, और भोंदू लेकर के ठाकुर जी को अपने आश्रम आ रहे हैं। गुरु जी ने देखी गैया आ गई। गुरु जी द्वार पे आके खड़े गए, और जैसे ही गैया आती गई, तभी ऐसा दृश्य देखो। भोंदू की पद्दी पर श्री ठाकुर जी साक्षात नंद नंदन मंद मंद मुस्कुराते भय, वाके कान में कचू खाना पूसी करते भय आ रहे हैं। भोंदू तो कह रहे हैं, जाइए तेरा गुरु, जाके कारण तू मुझे छोड़कर भाग रहो, दारी के अबड़ी उड़ा दूंगा मैं, जाके कारण तू मुझे छोड़ रहा। नहीं गुरु जी, हमारे गुरु जी बड़े भोरे हैं, इनको दर्शन देते हो। ठाकुर जी को देख करके गुरु जी तो वहीं मूर्छित हो गए। उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि ठाकुर जी आ गए। भोंदू ने गोद में उठा लिए, जल को छिड़काव किया, और जल को छिड़काव करके जैसे ही पुनः गुरु जी के नेत्र खुले, नंद नंदन सामने खड़े हैं, बाकी अदा से मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भोंदू जैसे ही गुरु जी खड़े हुए, भोंदू खड़ा हुआ, ठाकुर जी ने खींच के भोंदू अपने ऐसे गले में गलवैयां डाले खड़े गए। गुरुदेव ने भोंदू को प्रणाम किया। पहले भोंदू बोलो, जी कहां कर रहे हो गुरु जी? बोले, भैया परिवार त्याग दियो बाल्यकाल में, आज 60 वर्ष है गए घर छोड़े भय। कौन से उपनिषद नहीं पढ़े, कौन से वेद नहीं पढ़े, कौन से शास्त्र नहीं पढ़े, कौन कौन से नियम व्रत अनुष्ठान नहीं किए हमने, लेकिन आज तक ठाकुर जी के दर्शन नहीं भये। धन्य है भोंदू, तेरो ये भोलोपन, तेरो ये सीधोपन, तेरी ये सरल भाव, तेरी ये सहजता, जैसे आज साक्षात त्रिलोकीनाथ तेरे कंधा पर चढ़ के आए हैं। ऐसा सुख तो कोई ज्ञानी को भी ना दे में ठाकुर जी जैसा तू को दियो है। ठाकुर जी के सामने भोंदू को प्रणाम कियो, अंत में ठाकुर जी को प्रणाम कियो। ठाकुर जी बोले, गुरुदेव जा भोंदू को हम हमेशा के काजे लेवे आए हैं। और ठाकुर जी ने भोंदू के गले में गलवैयां डाली और देकर के ठाकुर जी अपनी श्रीन कुंज में भोंदू को लेकर के वहां से प्रस्थान कर गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हमारे अंदर सब गुण हैं, पर हम भोले नहीं हैं, हम सहज नहीं हैं, हम सीधे नहीं हैं, सरल नहीं हैं। इसे ठाकुर जी से मिलने में कहीं ना कहीं बाधा बनी रहती है, ठाकुर जी से मिलने में कहीं ना कहीं रुकावट आती है। भोरो बनना है तो हमारी श्यामाजू की शरण में आओ। राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास, ओ पासे, रहूं ब्रज रज को पास, ए उपासे, रहूं ब्रज रज को पास, ए उपासे, रहूं ब्रज रज को। हमारी पूनम दीदी भी कभी कभी गाती हैं अपने संकीर्तन में ये पद, और अभी गिरिराज जी में कथा दी तो मुझे कह रही, महाराज जी 2-4 शब्द और श्री जी के ध्यान में रहें। आप कह रही भोरी भारी जी, अति सुकुमारी जी, और जन कैसे कैसे सुंदर शब्द वादना बता रही मुझको। ऐसे भाव श्री जी के प्रति रखें कि श्री जी कैसी हैं,
हो अति सुकुमारी जी, बड़ी भोरी भाली जी, अति सुकुमारी जी, बड़ी भोरी भाली जी। हो सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास पासी, ब्रज रज को हे उपासी, रहूं ब्रज रज को पासी पासी, ब्रज रज को पासी। क्या करना है? हे मंगला उठ यमुना जी जाऊं, मंगला उठ यमुना जी जाऊं, मैं मंगला उठ यमुना जी जाऊं, मंगला उठ यमुना जी जाऊं, प्यारे राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, सब गाओ, प्यारे राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, ऊंचे महलन वारी जी, वृषभानु दुलारी जी, ऊंचे महलन वारी जी, वृषभानु दुलारी जी। हो सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास पासी, रहूं ब्रज रज को हे उपासी, रहूं ब्रज रज को पासी उपासी। करताल बजा के गाओ भाव से। हे राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास पासी, हे उपासी, रहूं ब्रज रज को पासी पासी। बोल वृषभानु दुलारी की। बोल वृषभानु के जमाई की। रसिक जनन की सेवा पाऊं, रसिक जनन की सेवा पाऊं, हे रसिक जनन की सेवा पाऊं, रसिक जनन की सेवा पाऊं, प्यारे राधा रमण संग नेह लगाऊं, ओ प्यारे राधा रमण संग नेह लगाऊं, ओ भोली भारी जी, राधिका रानी जी, हाँ भोली भारी जी, राधिका रानी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास पासी, रहूं ब्रज रज को पासी, रहूं ब्रज रज को पासी पासी। भाव से। राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। हो सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास पासी, ब्रज रज को हे उपासी,
बरसाने वाली की जय हो। बोले कृष्ण मनोहारिणी की। और ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, हाँ ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, कौन कौन ने मधुकरी पाई है कभी ब्रज में आके? भैया देखो एक बात बहुत ध्यान रखियो मधुकरी के लिए। पहली बात तो मधुकरी परिचित के यहां से नहीं मांगनी है, अपरिचित के यहां जाके मांगनी है। और दूसरी बात मधुकरी पाते ही श्री यमुना जी जानो है, रज लगा करके श्री यमुना जी के तट पर किशोरी जी को ध्यान करनो, तभी वह मधुकरी को भाव होगा। भूख मिटावे के काजे नहीं है मधुकरी, भजन की भूख बढ़ावे के काजे है मधुकरी।